ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा डायनेमिक डिस्क। और डायनेमिक डिस्क कैसे काम करता है, ये सिंपल वॉल्यूम कैसे बनेगा, स्पैंड कैसे बनेगा, और इसके जो फायदे वगैरह जो भी है वो हम लोग करेंगे। और डायनेमिक डिस्क का हम पूरा प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि भाई कि किस किस तरह से हम डायनेमिक डिस्क को एनेबल किया के ऊपर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, पूरा देख लो। तो हमें करना है अभी एक एक करके, हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई कि किस किस तरह के डिस्क होते हैं और कैसे कैसे वर्क होता है। ये तो स्टार्ट हो ही रहा है। और लास्ट मैंने जो बता दिया था आपको कि डायनेमिक डिस्क में डिफरेंट तरह के वॉल्यूम्स तैयार होते हैं। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज रेड टेक्नोलॉजी, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। तो वॉल्यूम्स अगर यहाँ पर तैयार हो रहे तो 5 तरह के मैंने आपको वॉल्यूम बताए हैं। नंबर वन, सिंपल, स्पैन्ड, स्ट्रिप्ड, मिरर्ड, स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी, यानी कि जैसे हम रेड 5 वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रिप्ड को तो रेड 0, फिर मिरर्ड को रेड 1 एंड स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी को रेड 5। ठीक है। और जनरली डायनेमिक डिस्क का यूज अगर करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट जो है वो है कि डायनेमिक डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है। और इसका इसमें सर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता? नहीं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। किसमें, स्ट्रिप्ट में? नहीं, डायनेमिक कोई भी डिस्क। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अगर आपने बेसिक को डायनेमिक, जो मैंने लास्ट कन्वर्जन का बताया था, तो अगर आपने बेसिक टू डायनेमिक कर दिया तो आप इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं कर सकते, विंडो इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, बेसिक में आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। ठीक। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि भाई कि किस किस तरह से वर्क होती है नहीं होती। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला डिस्क जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल डिस्क। ठीक है, अगर हम डायनेमिक की बात करें, रेड की बात करें, तो डायनेमिक डिस्क में हमारा जो डिस्क बनता है वो बनता है सिंपल डिस्क बनता है। पहला, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, पहला जो डिस्क क्या बनेगा वो है हमारा सिंपल। अब सिंपल डिस्क का मतलब क्या होता है या सिंपल डिस्क क्या है? तो ये जैसे हम पार्टीशंस वगैरह बनाते हैं एक हार्ड डिस्क में, हम प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन जो उसमें पढ़े थे एमबीआर के मोड में, जो बेसिक डिस्क में हम बनाते हैं। तो बेसिक डिस्क में जैसे आप ड्राइव्स वगैरह बना रहे हो, वो सारा पार्टीशंस और ड्राइव्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई भी जो एज इट इज जैसे प्राइमरी पार्टीशन वगैरह जैसे बनाते हो, तो यहाँ पर वो सिंपल डिस्क में मतलब सिंपल वॉल्यूम बनता है, सिंपल डिस्क नहीं, इट्स सिंपल वॉल्यूम। तो यहाँ पर बनेगा आपका सिंपल वॉल्यूम के रूप में। यानी आप नॉर्मली कोई भी आप हार्ड डिस्क में बनाते हो तो वो सिंपल वॉल्यूम ही कहलाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके लिए रन में जाओ और लिखो डिस्क mgmt.msc, एंटर करिए।
तो जैसे बेसिक डिस्क में हमने बना रखा है, इसको डिलीट मार देते हैं, क्योंकि हम अभी बनाएंगे अपना सिंपल वॉल्यूम। तो सिंपल वॉल्यूम बनाने का सिंपल तरीका है, आप इसे राइट क्लिक करिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम जाइए, नेक्स्ट करेंगे, और आपको जितने साइज का बनाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5000 साइज, बनाया, नेक्स्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्राइव लेटर दे देना है, ड्राइव लेटर दिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट के लिए आपको जो इससे फॉर्मेट करना है, NTFS, पैट, या जो भी XYZ, तो उसके थ्रू आप फॉर्मेट करते हैं और फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर दोगे, तो यहाँ पर ये देखो एक वॉल्यूम तैयार हो गया। बट ये क्या है, अभी देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम तैयार हुआ, ये प्राइमरी पार्टीशन तैयार हुआ, ये वॉल्यूम नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जैसे हम सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बेसिक डिस्क होने के कारण ये पार्टीशन कहलाया। अब नीचे वाली डिस्क देखो, डिस्क 2 इज अ डायनेमिक डिस्क, मैं इसमें भी वही चीज करता हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, 5000 मैंने साइज दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो डायनेमिक डिस्क होने के कारण ये जो बन गया, इसको हम कहते हैं सिंपल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सिंपल वॉल्यूम इज बहुत बेसिक्स है। अब सिंपल वॉल्यूम के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, तो जैसे डायनेमिक डिस्क के बेस पे अगर मैं सिंपल वॉल्यूम का बोलूँ, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे हार्ड डिस्क की कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ HDD नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी बात है कि रिडंडेंसी, यानी आप बोल सकते हो नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब इसका बैकअप वगैरह आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, ये रिडंडेंट नहीं है कि भैया कि अगर एक हार्ड डिस्क खराब हो तो दूसरा, तो कोई तो दूसरा का तो मतलब ही नहीं है, सेम ही हार्ड डिस्क में चल रहा है, तो इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो सेम एज पार्टीशंस इन बेसिक्स। ठीक है, जैसे बेसिक डिस्क में हम पार्टीशन बनाते हैं, ये आपका बोल सकते हो कि सिंपल वॉल्यूम जो है वो आपके डायनेमिक में बनता है। ठीक है, तो हम ये डायनेमिक डिस्क की ही मेनली बात कर रहे हैं कि डायनेमिकली ये कैसे काम कर रहा है। क्लियर, ये चीज हो गया। अगर जाहिर बात है मेरे पास रिडंडेंसी नहीं है, तो नो फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस भी नहीं है। ये सब कुछ मेन फीचर्स है आपके सिंपल वॉल्यूम के। सेकेंड जो हमारा बनता है दैट इज स्पैन्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब स्पैन्ड वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर HDD, यानी दो या दो से ज्यादा हार्ड डिस्क का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मुझे कॉम्बिनेशन बनानी है, तो वो आप स्पैन्ड वॉल्यूम के थ्रू बना सकते हो। दूसरा है, इसमें भी कोई रिडंडेंसी नहीं है, कोई रिडंडेंसी नहीं है, और ना ही कोई फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है, सही बात है, अगर आपका बैकअप की कोई वैसी सुविधा नहीं है, तो कभी अगर फॉल्ट हुआ, तो उसका कोई टॉलरेंस वाला या उसके टॉलरेट करने के लिए या उसकी पोजीशन के लिए दूसरा तुरंत तैयार नहीं, तो ये स्पैन्ड वॉल्यूम में होती है। हाँ, लेकिन इसमें एक खास बात है कि जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, तो डिफरेंट साइज सब, अगर आप कंबाइन जब हार्ड डिस्क को करोगे, तो वो दोनों हार्ड डिस्क की जो साइज है वो सेम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं, यानी ये डिफरेंट साइजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब डिफरेंट साइजेस कैसे सपोर्ट करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, जो कि है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ 80 GB, और एक और हार्ड डिस्क मेरे पास है, वो हुआ, वो है एग्जांपल लेते हैं 160 GB। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप स्पैन्ड वॉल्यूम बनाओगे, तो इन दोनों हार्ड डिस्कों से स्पेस ले सकते
तो अगर यहाँ पर है 80 और यहाँ पर है 160, तो क्या करोगे, आप दोनों को कंबाइन कर सकते आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, और दोनों को मिलाकर 80 और 160 कितना हो गए, यानी कि वो 240। तो आपको जो हार्ड डिस्क में जो साइज दिखेगी, जो एक ड्राइव दिखेगा, वो हो गई 240, 240 GB। ठीक है, तो जो आपको ड्राइव दिखेगा ABCD E F G जो भी, वो अब आपको क्या दिखेगा, 240। 240 GB का दिखेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज सपोर्ट है, तो एक 80 GB का, एक 160 GB का, तो दोनों साइज को मिलाकर वो बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सर सिंपल बोलने में कॉम्बिनेशन होगा एसटीडी नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ सिंपल वॉल्यूम में कहाँ कंबाइन किए, कोई दो हार्ड डिस्क को थोड़ी जोड़ा है, वहां पे सिंगल सिंगल पे आप बना सकते सिंगल सिंगल पे बनेगी ये। हैं। लेकिन स्पैंड इसीलिए है कि आप दो हार्ड डिस्क या दो से ज्यादा हार्ड डिस्क जोड़, तो जैसे अब मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा उसके स्पैन में बाद। यानी हम दो को मिला के एक कर सकते हैं, और यस, सिंपल में हम वो नहीं कर सकते। नहीं, अब जैसे मान लो ये डिस्क 1 और डिस्क 2 मिलाकर मुझे बनाना है, तो मैं डिस्क 2 तो ऑलरेडी मेरा डायनेमिक है ही, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन इस बार जो लेता हूँ सेकंड ऑप्शन इज न्यू स्पैंड। तो स्पैन न्यू स्पैंड वॉल्यूम लेते ही अब मैं करता हूँ इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करके अब देखो यहाँ पर दो हार्ड डिस्क दिख रहे हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2। अब मैं दूसरे हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। अब दोनों में से कितना कितना साइज चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। सपोज करो पहले वाले डिस्क में से मैं लेता हूँ 5000, और फिर डिस्क 2 को सेलेक्ट करके मैं बोलता हूँ, मैं लेता हूँ इसमें से एग्जांपल लेते हैं 7000। एक में से 7 लिया और एक में से 5 लिया, तो दोनों मिलाकर हो गए 12,000, यानी अप्रोक्स 12 GB। 12 जी। ठीक है, तो यानी हम 12 GB का एक बनाते हैं, अब दोनों को मिलाकर, तो ये देखो अलग अलग साइज लिया, अलग अलग साइज लिया तो भी ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो दोनों को मिलाकर 12 के आसपास बनना चाहिए। तो आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसका ड्राइव लेटर जो भी है दे देते हैं, एक लेटर नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग का आएगा, एंड यू कैन चेक मार्क ऑन दिस क्विक फॉर्मेट। नेक्स्ट करके अब फिनिश करो। अब यहाँ पर एक मैसेज आया। मैसेज क्यों आया, कि जो ऑपरेशन जो सेलेक्ट कर रहे हो कि सेलेक्टेड बेसिक डिस्क टू डायनेमिक, ये क्योंकि जो आपने डिस्क 1 जो है, डिस्क 2 तो चलो डायनेमिक है कोई बात नहीं, लेकिन जो डिस्क 1 है वो डायनेमिक नहीं है। तो ये बोल रहा है कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बेसिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा डायनेमिक में। ठीक है, और अगर आपको ये करना है तो आप बोलो यस, नहीं तो नो। तो नो बोलोगे तो वापस वहीं आ जाएंगे, तो यस करते हैं। देखो, अब यस करते ही पहली बात देखो डिस्क 1 भी मेरा डायनेमिक में आ गया, और यहाँ पे देखो जी दोनों में जो लेटर दिया है वो सेम लेटर है। एक से लिया है 5 के आसपास, एक से लिया है 7 के आसपास। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जरा ड्राइव देखने। तो ड्राइव का मेरा जो था वो कौन सा था ड्राइव, इस पीसी जी। में जाता हूँ, वो मेरा था जी। तो जी में देखो कितना 11.7 GB दिख रहा है ना, यानी अप्रोक्स 12 GB। ये इसका नाम हम रखते हैं सिंपल वॉल्यूम, इसका नाम हम रखते हैं स्पैंड वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल और स्पैंड। अब पता चला कॉम्बिनेशन क्या है, दो हार्ड डिस्क को जोड़ के एक बनाना, समझ में आया। जी सर। और डिस्क जोड़ना चाहो तो तुम्हें और डिस्क लगाने पड़ेंगे हार्ड डिस्क, तो उसको यूज कर सकते तो अगर सर जैसे इसमें से सपोज करो एक डिस्क खराब हो जाती है, हो। हाँ, तो वो डाटा कवर नहीं होगा इसमें। नहीं, तो दोनों में से कोई एक भी डिस्क खराब होती है
और उस डिस्क में जो डेटा है वो रिकवर नहीं होगा। हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हो, मैनुअल बैकअप का जो प्रोसेस है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैनुअल बैकअप मतलब खुद बना के रखना पड़ेगा पहले से। अगर दोनों में से सपोज एक खराब भी होगी, बिल्कुल शो ही नहीं हम्म। करेगी, तब भी ये जी ड्राइव इतना ही शो होगा या उसकी स्पेस कम हो जाएगी? नहीं देखो, खराब होते ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ खराब होते एक्चुअली में, जब ये खराब होगा ना तो ये दोनों ड्राइव गायब हो जाएंगे, मतलब ड्राइव का लेटर ही गायब हो जाएगा। ओके। ठीक है, आपको फिर मैनुअली जाके पहले जो सही वाला है उसका लेटर असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर लेटर असाइन किए आप एक्सेस कैसे करोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक चीज, मान लो अभी क्या लेटर दिया इस पे जी। अब मान लो एग्जांपल देता हूँ, मैं इस जी लेटर को हटा देता हूँ, चेन ड्राइव लेटर, इसको कर देता हूँ रिमूव। जस्ट अब देखो ड्राइव नहीं दिख रहा, दोनों या नहीं है ना दिखे? ड्राइव। अब यहाँ पर जाते हैं, देखो जी वाला कहाँ दिख रहा है। तो ड्राइव लेटर नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर से मैं जाता हूँ, ड्राइव लेटर डाल देता हूँ, देखो राइट क्लिक, चेंज ड्राइव लेटर्स, ऐड कौन सा जी वाला ही, ओके कर दो। वापस आ गया जी। वापस आया तो वहां भी देखो जाकर, देखो यहाँ भी आ जाएगा, देखो जी वापस आ गया यहाँ। सर ये नॉर्मली देखा जाए तो आपने एक जस्ट पार्टीशन ही बनाया है। हाँ, हम्म। मैंने जस्ट पार्टीशन ही बनाया है, हम्म। बट ये पार्टीशन नहीं कहलाएगा, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, पहली हाँ बात। मतलब वॉल्यूम राइट। मतलब जैसे आजकल नए लैपटॉप होते हैं तो वो 500 GB होता है, तो उसका अगर 250 GB पार्टीशन बनाना तो हम ऐसे ही बनाएंगे। नहीं देखो वो पार्टीशन मतलब, आवाज नहीं आ रही सर। वो वाला जो था वो तो बेसिक वाला था, तो बेसिक वाला मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक इसमें कैसे पार्टीशन वगैरह बनाते हैं। समझ में आया कुछ। सर वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बताइए क्या बोलते थे आप? मैं ये बोला कि जो पार्टीशन वाला अगर बात करोगे तो पार्टीशन वाला जैसे आप बेसिक डिस्क में पार्टीशन बनाते हैं वो तो हम्म। पता है। तो ये दोनों उसमें, लेकिन वहां पर कॉम्बिनेशन का तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। हम्म। सर ये कि आप पार्टीशन जरा दोबारा बनाएंगे। बना लो, मान लो यहाँ पर एक और बना देते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो हम्म। हार्ड डिस्क है, डिस्क वन एंड डिस्क टू, दोनों डायनेमिक है। ठीक, तो आप राइट क्लिक करो यहाँ पे, लेकिन चुनना होगा आपको स्पैंड वॉल्यूम। स्पैंड वॉल्यूम चुनोगे, आप जाओगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो दो हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क ये, जब तक ये हार्ड डिस्क दूसरा आएगा नहीं इधर, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट बटन आए एनेबल नहीं होगा। अब जब दूसरे हार्ड डिस्क को ऐड करते हो, देखो नेक्स्ट बटन एनेबल हो गया। हाँ, अब यहाँ पर है कि डिफरेंट साइज सपोर्ट, मतलब दोनों अलग अलग साइज के हो तो भी चलेगा, तो अलग अलग साइज सेलेक्ट कर लो आप। सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, पहले वाले से लेता हूँ मैं 2000 और दूसरे वाले में से लेता हूँ मैं 4000, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6000। यहाँ पर देखो टोटल वॉल्यूम साइज कितना बता रहा है, यानी अप्रोक्स 12 GB, तो यानी कि वही होगा 5 पॉइंट समथिंग आए। तो आप नेक्स्ट करके देखो, और इसको लेटर दे सकते हैं, इसको नेक्स्ट करोगे, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग का और क्विक फॉर्मेट करो ताकि जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, फिनिश। अब देखो दोनों में से बनेगा। ओके ओके, मतलब आगे कहने का मतलब ये है कि दो जैसे दो पार्टीशन है उनको उनका हाफ ऑफ करके एक पार्टीशन बनाया आपने। नहीं, हाफ ऑफ नहीं, वो जितना आप दे रहे हो, मान लो इस हाँ हार्ड हाँ डिस्क में मतलब जितना जगह है वो दूसरे हार्ड डिस्क में से अलग अलग जगह। ठीक ठीक ठीक, तो उसका नाम स्पैंड होता है। हाँ, ये स्पैंड वॉल्यूम है। ओके, दोनों को हाफ ऑफ जैसे भी ठीक है, समझ रहा हूँ, ठीक है डन डिसाइड सर। करना वो आपके ऊपर है। और हाँ अगर राइट। वापस डिलीट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अभी तो गैस ड्राइव आ गया ना, तो तो आप यहाँ पर जब हम डिलीट करेंगे तो जितना जितना हमने पार्टीशन पे किया होगा उतना उतना वापस चला जाएगा। वापस चले, हाँ डिलीट करोगे तो वो तो खत्म, वो तो बात बस ठीक। हो
जैसे हम मान लो इसको डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ये डिलीट होगा तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। हम्म क्लियर है? ये तो हो गई पार्टीशन के बारे में, पहला मतलब सेकंड, दैट इज कॉल्ड स्पैन। स्पैन भी क्लियर हो गया अभी आपको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग अवगणना करते हैं। स्पैन के बाद आता है स्ट्रिप। इसे लोग रेड जीरो भी बोलते हैं। अब स्ट्रिप्ड में क्या है, अगर बात करें तो स्ट्रिप्ड भी आपका सिंपल की तरह होता है। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर हार्ड डिस्क, कोई रिडंडेंसी नहीं, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे साइज जो है ना वो डिफरेंट नहीं, वो सेम साइज, ये सेम साइज को सपोर्ट करता है। सेम साइज के मतलब में ये आता है कि अगर एक हार्ड डिस्क से आपने जितने जीबी लोगे दूसरे से उतना ही मिलेगा। मान लो अगेन मैं एक एग्जांपल देता हूँ पिछला वाले की तरह। जैसे मान लो एक हार्ड डिस्क आपने वही 80 जीबी का रखा, और एक दूसरा हार्ड डिस्क आपने 160 जीबी का रखा। अब जब दोनों को कंबाइन करोगे ना, जोड़ने की कोशिश, तो मान लो यहाँ से आपने लिया 80, यहाँ से तो 80 मिल जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे कि मुझे 160 चाहिए, वो नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आपको 80 ही मिलेगा। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना है, 160, और आपको एक्चुअल में दिखेगा 100। यानी यहाँ पर पहले में से जितना लोगे दूसरे में से भी उतना ही आए, एज ए डुप्लीकेट कॉपी। अगर दूसरे में इतनी होगी नहीं तो फिर कितनी नहीं होगी? एक में 80 है, दूसरे में चलो सपोज 40 होगी तो लेगा नहीं ये फिर। दूसरे में कितना होगा, 40। जी। तो पहले वाले में से 40, दूसरे में से 40, भले 80 वाले में से 80 ना लेके 40 ही लेगा। अच्छा। यानी इसका मतलब है कि जो भी एक हार्ड डिस्क से साइज लोगे दूसरे से भी उतनी ही साइज। क्लियर? चलो देखते बना के। मान लो पहला तो मेरा बन गया सिंपल, दूसरा बन गया मेरा स्पैंड। अब तीसरा बना, तीसरा बनाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। न्यू स्ट्रिप्ड वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे भी देखो सेकेंड वाला भी आप ले लो। अब ये देखो दोनों में से सपोज करो एक में से आप लेते हो 5000, तो देखो दूसरे में से भी वो 5000 ले, यानी 5 और 5 10 ही दी। दोबारा करना सर इतना। मतलब यहाँ पर एक हार्ड डिस्क में से जितना जगह लोगे दूसरे में से उतना ही मिलेगा, दोनों हार्ड डिस्क से सेम साइज। सपोज अगर एक से लेते हो, एग्जांपल देते हैं 4000, तो दूसरे से भी 4000 ऑटोमेटिक लेगा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने 512 जीबी एसएसडी लगी है, ठीक है, ठीक है, और मैंने सी को मैंने आई थिंक 180 जीबी मैंने सी कर दी, बाकी जितनी बची मैंने डी कर दी। ठीक है, तो मेरे को फ्यूचर में सी की साइज इंक्रीज करना है, तो वो कैसे होगा? बहुत इजी है। जैसे एक और चीज, और डी में डाटा मैं डाल चुका हूँ जी में डेटा डाल काफी चुके ज्यादा हो? डी। हाँ मतलब एक होता है ना कि वो, एक तो ये भी होता है ना, जैसे अगर आप न्यू लैपटॉप है
अगर आप डी को रिमूव कर दोगे तो वो एक बन जाएगा पार्टीशन, फिर आप उसको दोबारा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो जब मैं ऑलरेडी विंडोज 10 में 180 GB पार्टीशन बनाया, देन उसके बाद डी में भी डाटा मैं काफी कॉपी कर चुका, और मेरे को सी को इंक्रीज करना, वो कैसे कर पाऊंगा? देखो, तुम ऐसे बोल रहे हो कि भाई एक कमरा खाली किया है, मतलब एक कमरा मैंने बड़ा बना ही दिया और दूसरे कमरे को भी मैंने बनाया और उस कमरे को पूरे सामानों से भर दिया, और फिर यस, मैं बोलता हूँ कि पहले वाले कमरे को बढ़ाना है, तो उसके लिए तो पहला सोल्यूशन है कि भाई कि दूसरे वाले कमरे को पहले खाली करो। ठीक है, उसका डेटा बैकअप लो, कहीं और लो डेटा को बैकअप। ठीक है। ठीक। या तो जितना बढ़ाना है, मान लो आपको दूसरा वाले का भी आपने साइज दिया, एग्जांपल लेते हैं 100 GB, और ठीक। आपको 20 GB को एक्सपेंड करना है पहले वाले में। सी वाले में। हाँ, सी वाले में 20 GB और बढ़ाने हैं, तो पहले हम्म। डी वाले में से उतना खाली करना पड़ेगा कि डी हाँ, में बिल्कुल उतना सही। स्पेस होना चाहिए। हम्म। ठीक है। राइट। अगर स्पेस हुए तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, मतलब जैसे मतलब डी में ऑलरेडी 30-40 GB मेरे पास पड़ी है, और वो मैं सी में इंक्लूड करना चाहता हूँ। वही 30-40 हाँ, वही 30-40 में सी में इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर मेरे नहीं पास हो पाएगा। डी में अगर खाली है तो नहीं हो पाएगा। अरे बीच का दीवार तोड़ोगे तो दोनों तरफ इफेक्ट तो पड़ेगा। फिर वही हो गया ना, फिर मेरे को डी को पूरी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, तो वो सी के साथ जॉइंट हो जाएगी। वो एक्सटेंड का ऑप्शन ही नहीं देगा सर सी को। हाँ वही तो देगा ही नहीं ना। वो ठीक। उस केस में देता है जब डी पूरी प्रॉपर खाली होगी, उस केस में देता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी अनएलोकेटेड। नहीं है। देखो सर किसी वो में अन अगर मान लो, एग्जांपल देता हूँ इसमें, एग्जांपल हो यहाँ पर सी में से मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, तब तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे जब हाँ पूरा ये खाली है ना, अगर यानी आपको जितना जोड़ना है तो उतना अनएलोकेटेड में डालना पड़ेगा। जी, वही कह और रहा हूँ दो ना। कंडीशन है इसमें, अगर अनएलोकेटेड में डाल रहे हो ना तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है आपका सी ड्राइव भरा हुआ है, और इसके बाद ही आपने बना दिया है डी ड्राइव। एक सेकंड होल्ड कर। ओके। तो यहाँ पर मैं जैसे बताया था, देखो सी है और डी है। अब सी ड्राइव बोल रहे हो, अब सी ड्राइव एग्जांपल लेते हैं। सी ड्राइव एग्जांपल लेता हूँ कि सी ड्राइव आपका जितना है बड़ा है,
डी ड्राइव आपका अगर मान लो है टोटल तो 60 GB है, लेकिन उसमें से 30 GB भरा है, ठीक है। तो पहले तो इस ड्राइव को में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा श्रिंक। एक ऑप्शन है श्रिंक करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा श्रिंक, ठीक। श्रिंक में से जो पार्टीशन निकलेगा वो निकलेगा अनएलोकेटेड, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड करने का या एक्सटेंड करने का, ठीक है। ये एक ऑप्शन आएगा, आप उस ऑप्शन के थ्रू इसको इस सी में इंक्लूड कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मान लो मेरा एक रूम ये है, जैसे सी वाला रूम ये है और डी वाला रूम मैंने बनाया। अब मैं इसमें से जब श्रिंक करता हूँ ना, तो ये वाला पार्टीशन इधर में आ जाता है अनएलोकेटेड। तो ये जो है ये इसको कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि बीच में ये वाला पार्टीशन। इसीलिए क्या बोला था कि डी वाले को आपको अगर साथ में है तो डी वाले को आपको खाली करना पड़ेगा, या तो श्रिंक करके एक ड्राइव बनाओ, उसको ड्राइव बना के इसके डेटा इसमें ट्रांसफर करो और फिर इसको डिलीट करके आप इसको सी में ले सकते। दो ऑप्शन है, समझ में आया? यस सर, यस। ठीक है, तो ये दो तरीके, या तो पूरा बैकअप लो, हटाओ, फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो अभी हम लोग जैसे कर रहे थे, अब यहाँ पर स्पैंड तो बन गया। स्पैंड बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, न्यू स्ट्रिप्ड, नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे जैसे ही दो हार्ड डिस्क जोड़ोगे, दोनों में से सेम साइज होगा। मान लो एक में से चार ले रहे हो तो दोनों में से चार चार आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद असाइन जो ड्राइव लेटर, और ये एक बन गया, नेक्स्ट करके फिनिश। तो देखो यहाँ पे चार इसमें से चार इसमें से, दोनों में से सेम सेम साइज आएगा। देखो 3.91 3.91 दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है स्ट्रिप वॉल्यूम, कलर इसका ऐसा दिया। और अगर आप ड्राइव में जाओगे दिस पीसी में, तो यहाँ पर देखो एक दोनों मिला के 7.81 दिख रहा है, एंड दिस इज योर स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तीनों में क्या होता है, रिडंडेंसी बोल के कोई चीज नहीं होती, ठीक है। यानी मान लो अभी ये दो हार्ड डिस्क है, अगर मान लो किसी वजह से डायनेमिक 2 खराब हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, देखो फेल्ड लिखा आ रहा है। और जब आप इस ड्राइव में जाकर दिस पीसी चेक करोगे, देखो कोई भी ड्राइव नहीं, जो हमने सिंपल स्पैन बनाया था सारे गायब। क्लियर, समझ में आया इतना? ये 3 वॉल्यूम। सर क्या बोला अभी आपने? तीनों वॉल्यूम समझ में आ गया ना कि क्या दिखा रहा आ है? गया सर, आ गया तीनों। आ गया, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। आ गया ना? वापस ऑनलाइन करते हैं। सर एक चीज पूछनी मैंने, जैसे कि स्पैन वॉल्यूम में तो चलो डिफरेंट डिफरेंट साइज का सपोर्ट कर लेता है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। स्पैन वॉल्यूम में हम्म, डिफरेंट डिफरेंट साइज का सपोर्ट कर देता है, हाँ। और स्ट्रिप वॉल्यूम में नहीं करता। नहीं, इसमें तो डिफरेंट नहीं, सिंपल इसमें सेम कर। सेम करेगा, तो सिंपल वॉल्यूम में भी सेम ही करेगा? सिंपल वॉल्यूम तो एक ही ड्राइव बनेगा, और थोड़ी कोई दोनों में को मिलाकर बनेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब कि अगर मैंने एक ड्राइव लगाई 60 GB की, तो दूसरी भी ड्राइव मुझे 60 GB की लगा के शो करानी पड़ेगी? सिंपल में क्यों है, सिंपल थोड़ी कंबाइन कर रहे हो तुम। मैं समझ गया सर। जैसे सिंपल में, जैसे ये हमें डिस्क 1 डिस्क 2 दिख रही है, हम्म, ठीक है,
तो अगर रियल सिनेरियो में लेके जाता हूँ, मुझे फिजिकली दोनों हार्ड डिस्क सेम ही रखनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग ड्राइव दिखने के लिए? अभी मैंने क्या दोनों हार्ड डिस्क सेम रखी है? अच्छा, लेकिन मैं बना तो अलग अलग साइज के रहा हूँ ना। नहीं, जैसे ये पहली वाली जो बनी है ना हमारी न्यू वॉल्यूम, हाँ, ये दोनों सेम ही है ना, जो ई और एफ? तो अलग अलग है ना, सेम कैसे है? ये ई ड्राइव है, ये एफ ड्राइव है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, उससे इसका क्या लेना देना, देखो। नहीं, ये इसका दोनों क्या आपने, लेना? ये दोनों मतलब सिंपल वॉल्यूम चूज किया है ना दोनों को? हाँ, दोनों सिंपल ही चूज किया, मर्जी है, मैं एक ही चूज करता हूँ, लीजिए। पहला वाला डिलीट नहीं, मार दिया, आप बताओ। मैं ये कह रहा था कि सपोज अगर मैं एक हार्डवेयर लगाता हूँ, हार्डवेयर में 2 हार्ड डिस्क लगाता हूँ, हम्म। सिंपल बनाना चाहता हूँ मैं उसको, तो सिंपल सिंपल दोनों को वॉल्यूम। अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, अलग-अलग। तो दोनों हार्ड डिस्क का साइज़ सेम होना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट कोई भी चल जरूरी नहीं सकता है, है? कोई जरूरी नहीं है। ओके, ये सर ये 0 1 2 आपने कैसे बनाया है? 0 1 2 ये तो VMware पे बनाया ना। हाँ ठीक है। वो तो हार्ड डिस्क ऐड हो जाते हैं ना VMware पे, जितने हार्ड डिस्क आप ऐड करो। हाँ हाँ ठीक है, डन, याद आ गया। नहीं तो दिखा दूँ? दिखा दो, वैसे याद है आ गया है, पर फिर भी एक बार दिखा दो। वर्क स्टेशन पे जाओगे, VM की सेटिंग्स पे जाना, ये देखो, ये मैंने हार्ड डिस्क मल्टीपल जोड़ रखे हैं, आपको जोड़ना है। यहाँ ऐड करो, ऐड करने के बाद यहाँ हार्ड डिस्क लो, सपोज करते हैं एक हार्ड डिस्क की है। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करो, क्रिएट अ न्यू। अब कितना साइज चाहिए आप साइज दे दो, मैं 60 ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट करो, यहाँ पे नाम 1 2 हो गया, फिनिश कर दो। देखो एक और हार्ड डिस्क आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे करना ओके। ओके करते ही देखो यार डिस्क 3 आ गया। अभी डिस्क 3 अननोन में है, अननोन को एनेबल करने के लिए राइट क्लिक करोगे, बोलोगे ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद फिर से अननोन आएगा, लेकिन नॉट इनिशियलाइज। तो राइट क्लिक करके फिर से इनिशियलाइज डिस्क करो। इनिशियलाइज डिस्क करोगे तो पूछेगा किस में चाहिए, जीपीडी या एमबीआर, तो बाय डिफॉल्ट एमबीआर करो, ओके कर दो। ये देखो बेसिक में आ गया। अब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे डायनेमिक में बदल देंगे। क्लियर? अब कोई दिक्कत? अब हो सकती है। और कोई क्वेश्चन है अभी की? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फिर स्ट्रिप्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज योर मिरर्ड। मिरर्ड वॉल्यूम को बोलते हैं रेड वन। इसमें क्या है, ये सारी चीजें हैं जो एक मिरर्ड में होती, सॉरी स्ट्रिप्ड में होती है। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर हार्ड डिस्क, 2 से ज्यादा हार्ड डिस्क आप कंबाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 वॉल्यूम, यानी कि आपका 2 4 6 ऐसे होने चाहिए हार्ड डिस्क। और इसमें लेकिन रिडंडेंसी है, हाँ, रिडंडेंसी अवेलेबल। फॉल्ट टॉलरेंस भी अवेलेबल है, और सेम साइज सपोर्ट भी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिरर्ड वॉल्यूम। ये समझ में आया अभी? इसमें एक और पॉइंट है कि आपका 50% HDD लॉस। अब क्या है इसका मतलब, देखो मैं आपको बताऊं। मान लो आपने एक हार्ड डिस्क लिया,
80 GB। दूसरा भी हार्ड डिस्क ले लिया 80 GB। अब सेम साइज है तो सपोर्ट कर जाएगा। आप इसे प्लस करोगे तो 80 और 80 कितना होनी चाहिए, 160। लेकिन ये 160 नहीं शो करेगा, ये इसका आधा करेगा, क्योंकि 50% नुकसान है। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, अगेन 80। तो यहाँ पे शो भी करेगा तो 80 GB। ठीक है, यहाँ पे 1 हार्ड डिस्क इज फॉर डेटा और दूसरा हार्ड डिस्क को बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है, यहाँ पर जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मिरर, कि जो पहले हार्ड डिस्क में डेटा होगा उसकी ट्रू कॉपी दूसरे सेम टू सेम। समझ में है? अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मान के चलो हम वापस मिरर बनाते हैं, इस पे राइट क्लिक, इस बार आ गया न्यू मिरर वॉल्यूम। न्यू मिरर वॉल्यूम करोगे, नेक्स्ट करोगे तो हार्ड डिस्क अटैच करने को बोलेगा, क्योंकि नेक्स्ट बटन अब आएगा नहीं। दूसरा हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क काफी है। तीसरा अटैच करोगे तो पूछेगा साइज। साइज हमेशा, पहली बात इसमें भी क्या है, सेम साइज सब। तो अगर एक में से सपोज करते लेते 5000, दूसरे में से भी 5000 जाएगा। अब 5 5 होते हैं 10, लेकिन 100 क्या करेगा, सिर्फ 5। 5। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये दोनों हार्ड डिस्क मिला के बन गए, कितना दिख रहा है, 4.88 GB और इसका 4.88 GB। तो दोनों मिला के ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्ट्रिप में 3.91 3.91, लेकिन इसका दिख रहा है मतलब करीब 8 GB। लेकिन ये आपको 9 GB के आसपास दिखना चाहिए, नहीं 10 GB के आसपास दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखेगा नहीं। ये दिखेगा सिर्फ उतना ही जो दोनों में से किसी एक का। यहाँ पर देखो ई ड्राइव, ई ड्राइव। ड्राइव किधर ई गया, अच्छा ड्राइव, लेटर नहीं ई आया। ड्राइव, ई अच्छा ई ड्राइव ड्राइव, सर। हाँ ये रहा। तो F2 इसको मैं डाल देता हूँ। मिरर। मिरर, ठीक है। तो ई ड्राइव देखो कितना दिख रहा है, 4.85 ही दिख रहा है। जितना दोनों में से बनाया है वही दिख रहा है, कोई अलग तो दिख नहीं रहा। हाँ इसमें लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस है, अगर इसके अंदर डेटा होगी तो वो आपका सेव हो जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। अब कोई क्वेश्चन है? डेटा रख के एक डिस्क ऑफ करना सर। क्या करना है? डेटा रख के एक डिस्क को ऑफ करना है इमेज से। अच्छा डेटा रख के दिखेगा नहीं। एक और दिखाता हूँ, पहले एक और ड्राइव वाला समझा दूं, फिर मैं क्रॉस करके दिखाऊं ताकि दोनों का एक साथ दिख जाए। अभी हमने पढ़ लिया मिरर्ड। अब लास्ट, लास्ट हमारा जो है वो है मिरर्ड की जगह क्या बोला था मैंने, स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी वॉल्यूम, या रेड। यहाँ पर जो है रेड 5, कौन सा वॉल्यूम, रेड 5 वॉल्यूम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा।
यहाँ होगा 3 या 3 से ज्यादा हार्ड डिस्क लगेगी। रिडंडेंसी अवेलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंस अवेलेबल है, सेम साइज सपोर्ट ही है। लेकिन यहाँ पर जो नुकसान होगा दैट इज 33%, यानी 3 हार्ड डिस्क में से एक हार्ड डिस्क एज ए पैरिटी काम करेगा, वहां पर डेटा स्टोर होगा, लेकिन एज ए बैकअप के रूप में। यानी मान के चलो कि दो हार्ड डिस्क डेटा का और एक हार्ड डिस्क पैरिटी। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि भाई कैसे होगा या नहीं होगा। तो हम जाते हैं और इस पे आते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो एक सेकंड, राइट क्लिक, न्यू, रेड 5 वॉल्यूम। रेड 5 वॉल्यूम पे जाओगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, हर बारी में मैं 2 हार्ड डिस्क जोड़ता था तो मेरा काम हो जाता था। अब मैं इसको एक और जोड़ता हूँ, देखो नेक्स्ट बटन नहीं आया। 3 रिक्वायर्ड है ना कंडीशन। 3 रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जैसे ही ये वाला एंटर करूंगा, देखो अब तीनों में से सेम साइज, अगर मान लो एक में से 5 ले रहे हो तो तीनों में से 5 है, तो 5 से 15, लेकिन 100 कितना करेगा, 100 का ही 100 करेगा, यानी 10। यानी इस बार क्या है, 3 हार्ड डिस्क में से एक, तो एक हार्ड डिस्क का 100 नहीं करेगा, 100 करेगा 10 GB। अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, फॉर्मेट, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर यही बात आ गई, जो तीसरा हार्ड डिस्क है वो बेसिक लिखा हुआ है, ये बोल रहा है पहले मैं उसे डायनेमिक बदलूंगा। यस करोगे तो देखो ये डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा बनाना। ये देखो बनाना शुरू हो गया, यानी भी हो रहा है, रीसिंकिंग हो रही है। हो गया सर। ना सिंकिंग कहाँ हुआ अभी, 44% है। हाँ 54%। ये आपको हेल्दी लिख के आ जाएगा। देखो हेल्दी लिख के आ गया। ठीक है। ये वाला आई वाला देखो 10 GB के आसपास। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड 5। क्लियर है। अब इस मिरर के अंदर भी अगर चाहें तो हम डेटा रखने के लिए एक फोल्डर बना देता हूँ। और रेड 5 में भी एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क को मान लो ऑफलाइन कर देता हूं, मतलब खराब हो गया। खराब होते ही देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फेल्ड, यहाँ लिखा है फेल्ड, लेकिन यहाँ मिरर में क्या लिखा है, फेल्ड रिडंडेंसी। और रेड में भी क्या लिखा है, फेल्ड रिडंडेंसी। अब मैं अगर जाता हूँ इस पीसी में, तो देखो सारे ड्राइव गायब, खाली मिरर और रेड ही बचे। और दोनों में ये डेटा भी बचा हुआ, आप एक्सेस की भी कर पा रहे हो। ये होता है रेड 5 वॉल्यूम। मतलब कि अगर ऑफलाइन भी चले जाए तो डाटा आपको मिल जाएगा सर। एकदम। अगर अब देखो 2 हार्ड डिस्क लगाते हो, एक हार्ड डिस्क खराब हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे दूसरा हार्ड डिस्क में वो सारा डेटा है।
मैं रिकवर कर लूंगा कभी भी। तो फिर सर सैस सैस भी एक रेड रेड ही होती है, सैस होती है, क्या हो जाता है? सैस SSD SES। क्या बोलो, क्या है? फिर से बोलना। सर्वर्स में जो सर्वर में आती है सैस, स्पेल करो जरा। SES। अच्छा, सास। हम्म। हम्म। हाँ। वो भी मतलब रेड में ही आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिरर तो हमें बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है। ओके। वो तो सास का तो हार्ड डिस्क का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग हार्ड डिस्क होते हैं, अलग अलग उसके उसको पहले डायनेमिक बनाकर फिर हमें ये वॉल्यूम्स बना सकते ओके, मतलब पहले डायनेमिक बनाना पड़ेगा या उसको मिरर्ड। हैं। हाँ। पर सर फिर रेड जो 5 है फिर हमें वो बेटर है ना, मिरर्ड बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। नहीं देखो, वो होता है ना कि कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड होता ठीक है, है। अब क्योंकि जहाँ पर सर देखो देखो कॉस्टिंग का कोई मिरर्ड में टेंशन नहीं है। मिरर्ड और में मिरर्ड में 50% होता है हाँ और रेड हाँ में 33% होता है, तो मिरर्ड हाँ। को लगा करने का तो फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो जहाँ पर कॉस्टिंग ज्यादा कोई बियर कर सकता है, बोल भाई मुझे मेरे डेटा सिक्योर्ड चाहिए और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो जब वो नहीं बोलेगा वैसे, तो भैया फिर मैं क्यों रेड फाइव करूँ? मेरठ में मेरे को ज्यादा सेफ्टी है ना। मिरर्ड में ज्यादा सेफ्टी है? हम्म। कैसे? देखो, हार्डवेयर का रिसोर्स ज्यादा हो रहा है, लेकिन सीधे कॉपी बना रहा है, जो एक हार्ड डिस्क में है दूसरा हार्ड डिस्क में सेम टू सेम है। मिरर्ड पे जैसे सर 50% यूज कहीं मतलब अगर जब हम आप दो ये देख रहे हो पार्टीशन, 50%, देख रहे हो 50% ठीक है, तो उसमें यही है ना। नहीं तो वो 50% मतलब जैसे हमने दो पार्टीशन बनाए, तो हमें हाँ तो आई अगर मैंने 10 GB का पार्टीशन बनाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 5 GB पार्टीशन। हाँ। तो वो 5 GB कहाँ इसमें तो मेरे को फाइव वो जीबी फाइव दिख रहा है, जी ठीक है, आपका तो 5 GB कहाँ है? मिरर 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 नहीं। कॉपी नहीं समझे, देखो मान लो ये हार्ड डिस्क एक, ये हार्ड डिस्क हम्म। दूसरा, आपको शो हम्म। हो रहा है सिर्फ ये हार्ड डिस्क, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सुनते हो ना, लेकिन एक्चुअल में ये हार्ड डिस्क शो नहीं होता है, उसकी जगह शो होती है। अब इस हार्ड डिस्क में अगर मान लो को शो हो रहा है, आपने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ जैसे ही ए लिखोगे ना, दूसरा हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक अपने में कॉपी कर लेगा कि ए है। जैसे ही आप ठीक इधर है लिखोगे तो बी, दूसरे में अपने आप कॉपी कर लेगा बी। सर ये दूसरे एक तो दिख रही है, दूसरी वाली हार्ड डिस्क में दिखाना जरा। क्या चीज? मतलब एक हार्ड डिस्क मेरे सामने है जो मेरा ई है, हाँ, अगर आप इसमें ए लिखोगे तो दूसरे वाले में भी ए दिख जाएगा, तो दूसरी तो वाली मैंने हार्ड इसी डिस्क तरह में ए से दिखाना जरा। देखो, आवाज नहीं आ रही। इसीलिए तो आपको फोल्डर बना के दिखाया कि अंदर में एक फोल्डर है। वो तो अच्छा अच्छा, ये जो रेड 5 है। मिरर ये लो, ये मिरर के अंदर भी एक फोल्डर है कि नहीं, देखो हम्म। मैंने फोल्डर बनाया है तो फोल्डर दिख रहा है, हम्म। और क्या। तो सर एक चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ बताओ। जैसे हम HA में करते हैं उसमें 2 वे मिरर 3 वे मिरर मिरर आता है, वो क्या वो सेम होता है या अलग होता है? हाँ वही तो है मिरर, वही तो है, सेम सेम जो मिरर दिख रही है। उसमें रिलेशंस आता है जैसे 3 वे मिरर होगा 2 वे मिरर और एक हाँ, मिरर एक्सक्लैरिटी। ये मिरर एक्सक्लैरिटी क्या है फिर? एक्सप्लेटरी नहीं होता, एक्सप्लिसिट होता है। सर देखो वो क्या मैं है, वन वे टू वे, मतलब वन वे टू वे का मतलब होता है एक तरफ करना दूसरी तरफ करना, बहुत सारे वहाँ के प्रोसेस कि कौन सा कहाँ करेगा, किस तरह से आप फॉर्मेट में लोगे। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक बताया आपको कि रेड जी। वन में ऐसे बनेगा, रेड जीरो ऐसे बनेगा,
रेड आपका 5 ऐसे बनेगा। इसके Right. बाद आती है कॉम्बिनेशन। ओके ठीक है, ये तो अभी बेसिक है। तो अभी बेसिक समझ में आ गया ना कि भाई मिरर्ड में क्या होता है, रेड 5 में क्या। सर थोड़ी सी हाँ सर, कंफ्यूजन है मिरर मैं में। मिरर्ड और रेड 5 में जो अब तक जो मैंने यह ऑब्जर्व किया, एक चीज़ यही की है कि मिरर्ड में ये है कि वो मीन्स कि दो से ज़्यादा मीन्स कि सेम, अगर सेम स्पेस लेगा तो नेक्स्ट भी सेम, दो हार्ड डिस्क का सेम स्पेस लेगा। हाँ थ्री स्ट्रिप्ट रेड 5 में ये है कि उसकी कंडीशन ये है कि उसको मिनिमम 3 हार्ड डिस्क चाहिए उसमें। यस, और मिरर्ड में मिनिमम 2। मिनिमम 2, राइट। मीन्स कि अगर मैं एच में भी सेम बनाता हूँ मिरर्ड, तो अगर मैं एक स्पेस का अगर 5 TB लेता हूँ तो वो 10 TB कवर करेगा, 10 में से 5 ही शो तो करेगा। 5 होगा बट कवर 10 टीबी करेगा। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे ये मिरर्ड है, हाँ आपने इसमें 50 जैसे 10 GB का पार्टीशन बनाया, हाँ तो 10 GB का पार्टीशन बनाया तो 5 GB मेरे को शो करेगा। हाँ ठीक है, तो 5 GB मेरा वो बैकअप एज द बैकअप यूज होगा। हाँ, एकदम ठीक 100%। है, आपने ये फोल्डर बनाया अब यहाँ पर बोलते हैं ऑटो बैकअप, ऑटो बैकअप, ठीक है। मतलब अपने तो आप करेगा। हाँ, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वो दूसरा वाला जो हार्ड ड्राइव है जो 5 GB का, उसमें डाटा मिलेगा मेरे को। हाँ, तो दिखाना जरा सर, ऐसा करके थोड़ा अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो कहाँ मिलेगा? ये देखो मैंने क्या बोला, आप समझे नहीं अभी। सर आप ना उस पे डिस्क मैं आपको मैनेजमेंट पे दिखाता हूँ, जाओ। देखो ये मैंने हार्ड डिस्क से क्या कर दिया, फेल कर दिया ना, ऑफलाइन है ना। ऑफलाइन कर दिया आपने, हाँ। ऑफलाइन का मतलब है कि हार्ड डिस्क करप्ट। अब ये सर मिरर एक जो ई बना है 4.8, एक सेकेंड में बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये हार्ड डिस्क मेरा करप्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो डिस्क 1 वाला हार्ड डिस्क है वो तो चालू है। हम्म। तो अगर मान लो मैंने फोल्डर ये डिस्क 2 में बनाया, तो डिस्क 1 में क्या होगा, उसी फोल्डर को कॉपी कर लेगा। ओके, ये ऑटोमेटिकली मतलब करेगा। यही तो सर बोला ये ऑटो एक्चुअल बैकअप। में कंफ्यूज पता कहाँ पे हुआ है, इसको ड्राइव वहाँ एक मिली अंदर, हाँ, ये वहाँ पे अच्छा अगर हाँ आप यहाँ से करते ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करके इसके अंदर सेव करते, तो इसको ऑफलाइन करते उसको दिखाते, वहाँ पे वो फोल्डर मिलता है। हाँ। नहीं देखो क्या होता है, मैं अभी एक और काम ऑनलाइन करता हूँ, पता चलता है। रीएक्टिवेट, तो चलो ये हेल्दी हो गया। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ तो मुझे कौन सा फोल्डर दिख रहा है, मिरर्ड। अब मैं यहाँ पे 2-4 फोल्डर बना दूं, यही है, इतने सारे फोल्डर बन गए। यस सर, यस। मैं ठीक। बंद करता हूँ। अब अगर इसको खोलो तो भी ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं, नीचे वाला खोलोगे तो भी ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं। अब बाई चांस मैं यस बोलता हूँ सर। इसको मैंने डिलीट कर दिया, खराब हो गया, तो मेरा इसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा, पहले वाले में मिल जाएगा। ठीक सर, ठीक सर। उसी तरह से रेड 5 में भी है, 3 जगह है। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं कि डिस्क 2 खराब हो गया, तो डिस्क 1 और डिस्क 3 इनमें से डेटा मिलेगा। मतलब तीनों में से मिलेगा एक तरह का। हाँ,
डेटा तीनों में है, कोई एक खराब भी होता है तो चलो, बाकी दो में तो डेटा है मेरा। तो क्लस्टर भी ऐसे ही काम करता है ना सर फिर? हाँ ये क्या काम करता है वो भी बताता हूँ। मान लो मिरर की बात करता हूँ। मिरर में जैसे मैंने बताया कि आप इधर कोई एक ए नाम का फोल्डर बना दो, तो ये ए नाम का ऑटोमेटिक यानी अपने आप, ये नहीं हमें मैनुअल बैकअप नहीं देना, यहाँ ऑटोमेटिक बैकअप होगा, ये हो जाएगा। यहाँ बी नाम का फाइल कराते हो तो यहाँ पे बी बन जाएगा, यानी जो आप यहाँ लिखोगे, अगर ये फाइल डिलीट कर दिए तो यहाँ से भी ये फाइल डिलीट हो जाएगी ऐसे। यानी दोनों क्या रहते हैं, आपस में सिंक रहते हैं। समझ में? अब तीन के केस में क्या है, मान लो ये हार्ड डिस्क 1 या हार्ड डिस्क 2 या हार्ड डिस्क 3, पहला हार्ड डिस्क, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा हार्ड डिस्क, 3 हार्ड डिस्क है। मान लो पहले में आप लिखते हो ए, दूसरे में भी क्या होगा, ए लिखा है, तीसरे में भी क्या होगा, ए लिखा है। ऐसा नहीं, पहले में क्या लिखते हो, सपोज करते हो लिखते ए, दूसरे में एक फाइल बनाते हो बी, अब तीसरा वाला क्या करेगा, ए एंड बी कर देगा, बोला ए और बी को साथ रखो, ठीक है। फिर सी फाइल बनाएगा, तीसरे में डालेगा, डी फाइल बनाएगा, पहले में डालेगा, फिर दूसरा बोलेगा सी और डी का बैकअप बनाओ, फिर ई डालेगा, फिर एफ डालेगा, फिर इसको क्या बोलेगा, ई और एफ का बैकअप बनाओ। इस तरह से चलता। तो सपोज करो मान लो ये वाला हार्ड डिस्क हो गया करप्ट एग्जाम्पल, अब इस हार्ड डिस्क में क्या है, ए कहां से मिलेगा, 3 नंबर से, टी कहां से मिलेगा, 2 नंबर से, ई कहां से मिलेगा, 2 नंबर से, और एफ कहां से मिलेगा, 3 नंबर से। क्या तुम्हारा, तो यानी कि हर एक डेटा कहीं ना कहीं से मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा डेटा पैरिटी, डेटा डेटा पैरिटी, बस ऐसे। अब समझ में आया? हाँ जी रविकांत Yes, जी, अब समझ में आ गया? जी सर। sir. मतलब ठीक, यस सर। ठीक है। अब किसी ने मेरे से पहले जैसे स्टूडेंट पूछते हैं, सर 2 खराब हो गया तो 2 खराब हो गया तो डेटा गया। पहली बात तो वो होता नहीं रेड है। वो नहीं नहीं, रेड 5 में ऐसे होता है। हाँ रेड 5 में अगर 2 खराब हो गए तब क्या होगा, तो नहीं नहीं, अच्छा 2 खराब हो गए तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा कुछ डेटा नहीं मिलेगा, ओके। जाहिर बात है। लेकिन पहली बात है कि कभी भी 2 एक साथ तो खराब होते नहीं, अगर उनकी किस्मत खराब होगी कि 2 क्या तीनों खराब हो गए बोलेंगे तो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। और इसके लिए रेड फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक तरह का कार्ड आता है जिसे हम कहते हैं रेड कार्ड। ये कार्ड लगाने पर ये मॉनिटरिंग के लिए बड़ा इजीली हो जाता है। इसके ऊपर मतलब हो सकता है एलईडी जल रही होती है, तो देखकर इजीली बताया जा सकता है कि एलईडी के थ्रू कोई एलईडी बंद तो नहीं है। तो अगर कोई एलईडी बंद है इसका मतलब वहाँ हार्ड डिस्क खराब हो गई या हार्ड डिस्क लगाई हुआ है नहीं। रेड कंट्रोलर आता है
जिसकी हेल्प से ये मैनेज करना इजी हो जाता है। अब ये डिफरेंट कार्ड के डिफरेंट कंडीशंस है। तो इतना समझ में आ गया। अब आता है अब बोला जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रेड। यानी रेड का कॉम्बिनेशन। अब रेड का कॉम्बिनेशन क्या है या किस तरह का है रेड का कॉम्बिनेशन? ठीक है, तो जैसे क्या है कि रेड 1 2 3 मतलब 1 0 और 5 इनका मिलाकर भी बनाया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे हम बोलते हैं रेड 1 0, तो जहां पर मिरर और स्ट्रिप्ड का मिलाकर कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम बोलते हैं रेड 10। दूसरा आता है आपका रेड 50। ठीक है, तो रेड 10 रेड का भी 10 यूज होता है, रेड 50 का भी यूज होता है। रेड 10 किसका कॉम्बिनेशन है सर? अच्छा, रेड 1 किसका है? मिरर। ओके। तो मान लो ये दोनों को मिरर बनाया और एक और अलग से ये दोनों को मिरर बनाया। ठीक है, ये दोनों का एक मिरर हो गया और ये दोनों का एक मिरर हो गया। अब दोनों को मिलाकर ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 1 और इसको रखा 0। ये तो अपना मिररिंग करेंगे ही। मिररिंग के साथ ये स्ट्रिपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंबाइन किया जाता है। यानी बाकी जो है वो सारे रेड के कॉम्बिनेशन। ये हो गया। और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। यानी ये जो रेड 50 है, ये रेड 5 और 0 को मिला के बना है। हाँ, इसी तरह से रेड 15 भी होता है, 51 भी होता है। और वो डिपेंड करता है कैसा आपको रेड बनाना है। यही मेन कॉन्सेप्ट है रेड का, और यही मेन कॉन्सेप्ट है आपके ये सर्वर पे बनाने का। अगर आप ये कॉम्बिनेशन आपको याद है पूरा, तो आप इजीली तरीके से ये फंक्शनिंग कर सकते हैं। अब यही सब चीजें अगर आपको पिन है या क्योंकि ये सर्वर है, तो सर्वर मैनेजर खुलता है। अभी इसको हो जाने दो पूरा। आप यहाँ फाइल स्टोरेज में अब आप इजीली देख सकते हैं। आप इस फाइल स्टोरेज से मैनेज करो। अगर आपको लगता है फाइल स्टोरेज से मैनेज नहीं कर सकते, तो आप डिस्क मैनेजमेंट से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सर्वर्स दिखी क्या? वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम कौन कौन से हैं। आप अपने हिसाब से अभी यही सब बनाया तो था, देखो ये सिंपल स्पैन स्ट्रिप ये सब बनाया है। देखो जो बनाया ऑलरेडी ये आ गया उस पूरे आपके इसमें डिवाइस में। अब यही है, पहले डिस्क जाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्क दिखेगा। कितने डिस्क है ये देखो, इतने सारे डिस्क। क्लियर था?
अगर सर आपको वो और स्टोरेज जोड़ना है तो यहाँ से, क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो सर, मैं बोलता हूँ। किसको करना है? मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था, वो ये हाँ था, बोलो। जैसे सर मैंने क्या बोलते हैं, क्लस्टर को मूव करने के लिए हम्म मुझे कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो शेयर ड्राइव बनाने के? मतलब क्लस्टर को मूव करने के लिए तो पहला जो क्लस्टर जो बना होगा ना आपका, हम्म। तो वो कितना जीबी का बना हुआ है डेटा के हिसाब से, डेटा कितना है उसके अंदर, क्योंकि अगर आपको अवेलेबिलिटी भी रखनी है तो भाई डेटा का तो देखना पड़ेगा। तो तो डेटा जितना हो, जो कोरम डिस्क होती है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है सर? वो क्या चीज? कोरम डिस्क, फॉरेन डिस्क। कोरम कोरम, QUORM। स्पेल कर देना जरा उसमें, चैट क्यू बॉक्स में। यू QUORM। MU और समझ नहीं आ रहा, एक बार और जरा बोलें। चैट बॉक्स में डाल देना तो जरा मैं देख लूँ। चैट बॉक्स में लिखना तो मेरे को समझ में आया। UUORM। ये सुना है एक बार। कोरम है सर, हाँ कोरम। कॉलम है। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को ओके, समझना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भले मैं बता दूँ। सर, ओके। सर मैं एक और पूछना था, जैसे हम DHCP बनाया, हाँ उसका DSCP बनाए। फेल ओवर कैसे मैन करते हैं अगर? एक और सर्वर होगा, उसके थ्रू बनेगा। अच्छा, उसके थ्रू बनेगा, हम्म दोनों को जैसे पैरेलली दो सर्वर है, पैरेलली दो सर्वर राइट। बनाना, पैरेलली वर्क करवाना। तो वो हो जाएगा पैरेलली वर्क सर? हाँ बट सर एक चीज मुझे ये है ना, कि जैसे अगर मैंने मतलब कि एक सर्वर में सेम स्कोप बनाया और दूसरे में भी सेम बनेगा फिर? वो कॉपी बनेगा ना, डुप्लीकेट कॉपी। हाँ, वो डुप्लीकेट सेम ही बनेगा, तो हाँ वो मीन्स वो के इसलिए क्योंकि क्लाइंट, एक फेल होगा तभी तो दूसरा उसकी जगह आएगा। तो क्लाइंट फिर कैसे पैरेलली सर लेगा उस पे IP? क्लाइंट कुछ नहीं है, देखो जैसे अभी मैंने आपको ADDA एडी ADC बताया, तो ADC क्या है, बैकअप और क्लाइंट ऐसे दिखता है। तो आपको क्या है, रोल ट्रांसफर और ये सब ठीक उसी तरह से चाहे DNS का बैकअप सर्वर बनाओ जो सेकेंडरी DNS बनाए। DHCP का फेल ओवर DHCP बनता है कि अगर आपका मेन जो DHCP फेल हो गया तो उसकी जगह पे दूसरा DHCP उसकी जगह पे ले लेगा। राइट। ठीक है, वो स्टैंड बाय की तरह रहता है, दोनों वर्क करते हैं, सेम चीज होता है। जब तक पहला काम कर रहा होता है दूसरा एक्टिवेट नहीं। तो अगर मैं बनाऊंगा दूसरा, सपोज अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, तो वो हाँ सेम एज सारे स्कोप उठा लेगा या मुझे मैनुअल करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, सेम उठा लेगा। जैसे हमने ADC में किया है? हाँ जैसे ADC सेम उठाता है सब कुछ, उसके भी सिंक का टाइम है, वो है 180 मिनट AD का मैक्सिमम टाइम। पहले भी तुम्हारा सिंक कर जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम 180 मिनट है। वैसे DHCP का है कि जैसे अगर आपने पहले में स्कोप बनाया और दूसरे को उसे फेल ओवर कॉन्फ़िगर करोगे तो पहले वो स्कोप कॉपी कर लेगा।
क्लियर हुआ? 180 मिनट 180 मिनट एडीसी और पीडीसी के बीच में अपडेट का। मान लो एग्जांपल देते हैं कि एडीसी में आपने पीडीसी में कोई एक नया यूजर बनाया, हो सकता है वो 2 मिनट में अपडेट हो जाए, लेकिन उसकी मैक्सिमम जो टाइमिंग है दैट इज 180, यानी अप्रोक्स 3 घंटे। ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, ये आपकी क्लियर ओटी हो गई। इसको अब आपको क्या देखना, इसको डीएचसीपी वाले, सॉरी, ये है हमारा जो रेड का कॉन्फ़िगरेशन और स्टोरेज का, ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद इसके अंदर में डैश, नैश, सैन, ये सब भी बताएंगे। सर जैसे ये अभी ये जो अपना क्या बोलते खुला हुआ सिंपल स्टोरेज वॉल्यूम फाइल स्टोरेज, हाँ, इसमें अगर हमने वॉल्यूम बना के शेड करना हो तो वो कैसे करेंगे? शेयरिंग बड़ा इजी है। वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम को आपको शेयर करना, तो क्या दिक्कत है? वॉल्यूम का कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू शेयर। अच्छा, ऐड रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा ये, यहाँ से। वैसे तो आप उससे डायरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐड रोल करना पड़ेगा। ऐड रोल कौन सा करेंगे इसमें सर? बता रहा हूँ, आप डैश वही जाओगे, ऐड रोल फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपको फाइल एंड वो सर्विस मिलेगी, फाइल एंड, ये सारे सर्विसेज आपको डालने पड़ेंगे। ये आइस कसी सर्विस डालनी पड़ेगी? क्या है? फाइल एंड आइस कसी सर्विस हाँ, आइसकजी की सिलेक्ट। सर्विसेज, अगर आप आइसकजी करना चाहते हो। नहीं तो आपको कम से कम ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, ये इससे रिलेटेड फाइल सर्विसेज टूल्स आ जाएंगे। फिर आपका आता है डेटा नहीं, डेटाफिकेशन भी डाल सकते हो, अगर मैं डीएफएस। अकेला फाइल सर्वर रिसोर्स यूज करूँ तो? हाँ, मैं ना एक्चुअली में लैब बना रहा हूँ, मेरे से ना बन नहीं रही उस पे। वर्क फोल्डर बना लो, वर्क फोल्डर भी मैंने चाहिए इसमें। तो आप क्या जिस लैब बना रहे हो, मतलब लैब में क्या? मैं ना एचए की लैब बना रहा था, तो मैंने ना उस पे अपना मीन्स के एक एडी बनाया था, एडी अच्छे के को लिए मूव क्या किया। बना, क्या रोल ऐड कर रहे हो? मैंने ना सर दो मेरे पास लैपटॉप थे, आपस में कनेक्ट किए। हम्म, दोनों पे मैंने क्या बोलते हैं सर्वर डाला था, यही क्या बोलते हैं आप देखो यहाँ पे 2022। फीचर में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फीचर में एक वो है एचए के लिए, आप यहाँ पर जाओगे। एक तो आपका फीचर आएगा ये वाला फेल ओवर क्लस्टरिंग, राइट। जो आप बोल रहे हो, और एक और आता है, एन से नाम है, हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ये आप यूज अच्छा, तब जाकर होगा। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ये। अच्छा, ये वाला फीचर भी मुझे टिक करना पड़ेगा? हाँ, ये वाला ऐड करवाना पड़ेगा, तब जाके क्लस्टरिंग ऑन हो जाएगी। तो सर एक चीज मेरा ये थोड़ा क्वेश्चन है, एक मुझे को डाउट है। जैसे अगर मैं सपोज दोनों मशीन पे मैंने एच सर्विस डाल दी है, हाँ, मेरा क्या बोलते हैं, मैंने रोल भी बना दिया है क्लस्टर हम्म, पे, कि अगर मैंने वैसे फिजिकल मीन्स के खुद ट्रांसफ़र किया था लाइव माइग्रेशन, वो हो तो जाता है?
बट वो ना कुछ चीज़ जैसे कुछ फाइल सर्च करता है मेरी दूसरी नोड पे, कि उसको वो डिस्क नहीं मिल रही है। कौन से मोड पे बोल रहे हो? जैसे मैंने मीन्स के 2 नोड तैयार किए, उसको मैंने क्लस्टर में ऐड कर दिया। हाँ, एक सेकंड।